हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नोटिस भेजता है उसके बारे में। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे 5 प्रकार के नोटिस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी व्यक्ति को भेज सकता है। उन नोटिस के पीछे कारण क्या हो सकते हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला नोटिस आपको भेजा जाता है ITR फाइल न करने पर। यदि आपकी कमाई 2.5 लाख से ज़्यादा है, वरिष्ठ नागरिकों को छूट है, लेकिन यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ITR भरना ज़रूरी है। ये हर साल होती है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको ITR भरना होता है। अगर जो कंपनी है जहां आप जॉब करते हैं, अगर उसने आपका TDS काट रखा है तो भी आपको ITR भरना ज़रूरी है। अगर इसमें चूक हुई, अगर आपने ITR नहीं भरा तो आपको नोटिस आ सकता है। तो पहले तो आप ये जानकारी रखें, आपकी सालाना इनकम किसी भी तरीके से कितनी है। अगर वह इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है या TDS आपका लगातार कट रहा है तो आपको करना यह है कि आप समय पर ITR फाइल करें और यह निर्धारित अवधि पर ITR फाइल करने का प्लान करें। इस नोटिस से बचने का एक तरीका है समय से ITR फाइल करना। अगर नोटिस आ ही गया है तो ITR फाइल कर दीजिए और जो पेनल्टी बोली गई है वह भरना पड़ेगा और आप आगे की कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दूसरा नोटिस तब आएगा जब TDS में कोई अंतर आ जाए। रिटर्न में जो TDS आप दिखा रहे हैं और ट्रेस की वेबसाइट में दिखने वाले TDS में कोई अंतर है तो आपको नोटिस आ सकता है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इससे बचने का तरीका यह है कि अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करें समय समय पर आपका TDS काटा जाए जो सरकारी खजाने में जमा किया जाए। तीसरा नोटिस तब आ सकता है जब आपने कमाई के अन्य स्रोतों की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी है। आप जिस से कमाई कर रहे हैं टैक्स रिटर्न में भरना जरूरी है। सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट या RD से होने वाले ब्याज की कमाई को लोग रिटर्न में भूल जाते हैं। इस गलती से आपको नोटिस आ सकता है। कई बार आपके बैंक ने लोअर टैक्स स्लैब आपका TDS काट लिया हो, लेकिन आप हायर टैक्स स्लैब में आते हो तो भी आपको नोटिस आ सकता है। ऐसी स्थिति में आप इनकम टैक्स की नज़र में आ सकते हैं और डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। सुविधा के लिए आप बैंक के स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, TDS कटौती की जानकारी लें, जो ब्याज आपको अलग अलग जगह से मिल रहा है उनकी जानकारी लें और जब आप रिटर्न फाइल करें तो इन सभी तरह के इनकम की जानकारी अपने ITR में क्रमबद्ध तरीके से दें। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आप इस तरह के नोटिस से बच सकते हैं और अगर ऐसा कोई नोटिस आ गया है, पेनल्टी की बात है तो भरना ही पड़ेगा या आपको देना ही होगा। वो जो चौथे तरीके का नोटिस आ सकता है वह तब आ सकता है जब बैंक से बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ हो। यदि आपकी सैलरी मान लेते हैं 2 लाख से 3 लाख है साल की, लेकिन आपके खाते में अचानक बड़ा रकम आ जाता है, 10 से 15 लाख रुपये आ जाए और यह बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाती है। ऐसी स्थिति में नोटिस मिल सकता है। ध्यान रखना है, जब कोई कभी बड़ा ट्रांजैक्शन हो तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। ITR में आपको इस जानकारी को भरना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में बहुत बड़ा फायदा या घाटा हो तो भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। ऐसा करके आप नोटिस से बच सकते हैं, किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से फंसने से बच सकते हैं। जो पांचवा बड़ा नोटिस आपको दिया जा सकता है वह आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की किसी भी गड़बड़ी के कारण हो सकता है। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो। इसके लिए यह करना चाहिए कि ITR को गलत तरीके से नहीं भरना चाहिए।
आपके लिए जो फॉर्म उपयुक्त हो उसी को भरना चाहिए। गलत फॉर्म का चयन कर लेना या गलत ढंग से फॉर्म भरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्टिव करता है नोटिस जारी करने के लिए। तो इस तरह के नोटिस से बचने के लिए तरीका यह है कि फॉर्म ठीक तरीके से भरें। फॉर्म भरने के बारे में किसी जानकार से ही सलाह लें, और अच्छा हो सीए से जानकारी ले लें या सीए से ही फॉर्म भरवाइए। और क्योंकि उनके पास इसकी क्या होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, इसीलिए आप फॉर्म को किसी जानकार व्यक्ति से ही भरवाएं।